तो कॉन्सेप्ट वाइज इत्तू सा भी इन्होंने डिफरेंस नहीं किया है, मगर जो आइडियोलॉजी या फिर कुछ लोग प्रोपोगेंडा भी कहेंगे वो बातें थोड़ी सी बॉम्बार्ड करी जाती है, उसके कारण एक्सपीरियंस तो अफेक्ट होता है। ये पिक्चर देखने के बाद लगा इसमें नया क्या है। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस पूरा खराब था, मिक्स्ड वाली फीलिंग थी मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में, मगर सोशल मीडिया पे लगभग सभी ने इसके विकिपीडिया के बजट को लेकर इतनी हाइप बना के रखी है कि इतने से बजट में इतना बना दिया। अब सब तरफ यही बात फैली है, तो ये एक पीआर स्ट्रेटजी भी हो सकती है, मगर एक्चुअल में आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। अब पहले ही क्लियर कर दूं, पता है बजट कम है, चाहे वो 30 करोड़ हो या फिर 100 करोड़, तो इसके विजुअल प्रोडक्शन वैल्यू पे तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करने वाला कि वीएफएक्स ऐसा वैसा। हाँ, कुछ जगहों पर एक्सेप्शनल लगता है तो कुछ जगहों पर चीप प्रोडक्शन वैल्यू, चीप वीएफएक्स फील भी होता है, उसको तुम्हारे लिए साइड को रख देंगे, मगर ओवरऑल एज अ मूवी ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट फील नहीं होती। बस ऐसा लगता है एक फॉर्मूला उठा दिया और उस फॉर्मूले में इंडियन कैरेक्टर्स बिठा दिए और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी और ये मूवी बना दी। मगर रुको, पता है नेगेटिव नहीं बोलने वाला मैं, पूरा पॉजिटिव्स भी है कुछ, तो पहले वो देख लो। तो सबसे पहले तो कहीं पे कुछ इम्पैक्टफुल फील हुआ तो वो इसका इंटरवल ब्लॉक, जिसमें उस बैक स्टोरी में उस बच्ची की जो फाइट दिखाई है, उसका बीजीएम, उसके इमोशंस, मूवी में पहली बार इमोशनल कनेक्ट फील होता है वहाँ। उससे पहले की जो यंगस्टर्स की लाइफ दिखाई है, जो उनकी पार्टीज वगैरह रहती है, उससे मैं कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। ऐसे वानाबी टाइप फील हो रहा था सब कुछ, मतलब जिसको पता नहीं या फिर जो थोड़ा सा बूढ़ा है उसने प्रेडिक्ट करके लिखा होगा कि जेनजी तो ऐसे ही होते हैं। मगर एक फॉर्मूला बेस्ड होने के बावजूद भी इसकी राइटिंग तो एटलीस्ट टेक्निकल लेवल पे क्लीन थी। मतलब कुछ मेन कैरेक्टर्स की कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी खासी तगड़ी होती है थ्रू आउट द स्टोरी। एक कैरेक्टर पहले से प्लान किया हुआ आखिर में जाकर उसका सरप्राइज निकलता है और वो हम फील कर भी रहे होते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है, आइदर पहले वाला या फिर आगे जाकर होगा। जिसके बाद इसके सेकंड हाफ में इसका स्टोरी प्रोग्रेशन जो है हमें एंगेज करके तो रखता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरवल ब्लॉक। मगर उसके अलावा विजुअल लेवल पे मैं वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा। इस मूवी में जो लाइटिंग यूज करी है उसने मुझे इरिटेट किया। मतलब इस मूवी के नाइट टाइम के जो सीन्स है, उन सीन्स में अगर तुम गौर से ऑब्जर्व करो तो सभी कैरेक्टर्स के सभी फेस पे या फिर कहीं पे भी, अगर कॉलोनी में कहीं पे भी लाइट गिरती है तो दो कलर्स की गिरती है, एक होती है ब्लू कलर और दूसरी होती है ऑरेंज कलर। अब इसमें टील एंड ऑरेंज वाली कलर ग्रेडिंग यूज करना वो अलग बात है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो विजुअल्स आर्टिफिशियल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के इधर से एक लाइट डाली है, उधर से एक लाइट डाली है, यूट्यूब वीडियो बना दिया। तो वहां पे थोड़ा सा चीप प्रोडक्शन फील हुआ। जिसके बाद अगर इसका अल्ट्रा इम्पैक्टफुल इंटरवल ब्लॉक छोड़ दे तो क्लाइमैक्स ने उतना वाला हाई नहीं दिया। मतलब कई जगहों पर क्लाइमैक्स की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है और उसमें कई नए सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें बहुत ही रश लगता है। वो जो मेन हीरोइन की एक फाइट चाहिए थी तगड़ी वाली क्लाइमैक्स में, उस लेवल की नहीं अचीव हो पाती। इंटरवल फाइट को मैं अभी भी बेटर कहूंगा। और इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसके रिपीटेड एलिमेंट्स तो है ही, जो हम सभी ने देख चुके हैं या फिर तुम में से कुछ लोगों ने देखे होंगे जो एमसीयू, डीसीयू सारी मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की। तो कॉन्सेप्ट वाइज इत्तू सा भी इन्होंने डिफरेंस नहीं किया है, वैसा का वैसा उठा लिया, इंडियन नाम डाल दिया कैरेक्टर के और बना लिया। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम कुछ नया इन्वेंट कर लो, कि कोई नई सुपर पावर, कोई नई ट्रिक। रुको, पता है आज के समय में नहीं होने वाला, राइटिंग पे आज के समय में उतना कोई ध्यान नहीं देता, पर एटलीस्ट फॉरेन की कॉन्सेप्ट्स उठा रहे हो तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में पता है तुम्हें, बहुत से लोगों ने देख चुकी है वो कॉन्सेप्ट्स। तो एटलीस्ट उनका हुलिया तो बदलो, प्रेजेंटेशन का तरीका तो बदलो, इंडियनाइज तो करो उसको, इंडियन कल्चरल रेफरेंस से, इंडियन विजुअल्स थोड़े से। नहीं, ठीक है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाले स्टेट की मूवी है तो वो इंडियन हिंदू रेफरेंस नहीं दिखा सकते, एक्सेप्टेबल है, पर उसके भी आगे जाके हिंदू, स्पेशली हिंदू फोबिक तो थोड़ी सी लगती है। ज्यादा नहीं बोलने वाला, मगर मेकर्स ऐसे पकड़ पकड़ के दिखाते हैं तो फील तो होता है भाई। जिसमें मूवी में जो मेन विलन है उसका जो विलन रिवील होता है तब उसके पीछे पूरा देवघर दिखाया है, जहाँ पर बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, पीछे देवों की फोटो रहती है, उसे हिंदू दिखाया है, वो खुद की माँ को मार डालता है। और उससे पहले भी कहानी में एक जगह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी है, वही गरीबों पे अत्याचार करती हुई कोई अपर पोजीशन वाली व्यक्ति। स्पॉइलर फ्री में मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने मूवी देखी है वो जान जाएंगे। अब देखो, इन आइडियोलॉजी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्रतीक बोराड़ी को होगी, और खुश ध्रुव राठी एंड देशभक्त जैसे चैनल हो जाएंगे। हमारा तो वो लफड़ा नहीं है, हम सिर्फ टेक्निकल बातें देखेंगे, मूवी बनी कैसी है वो देखेंगे। मगर आगे बढ़ते हुए इसका विजुअल स्पेक्टेकल स्केल भी देखे तो इंटरवल ब्लॉक छोड़ के वो भी उतना कुछ बड़ा नहीं था, मगर बजट के हिसाब से ठीक था। एज सच कुछ विजुअल एक्शन सेट पीसेस जो लगे एपिक है भाई, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं थे। डायरेक्शन भी कई जगहों पर 19-20 लगता है, हाँ रूल सब फॉलो करता है, मगर रश्ड फील होता है। मतलब तुम एक एग्जांपल देखो, इंटरवल ब्लॉक का सीन याद करो, जहाँ पर हीरोइन को किसी बिल्डिंग के ऐसे पूरे टॉप पे खड़ा हुआ दिखाया है। वो सीन थोड़ा और देर दिखा सकते थे, थोड़ा सा कैमरा और घुमा सकते थे,
थोड़ा सा इम्पैक्ट जनरेट कर सकते थे। मगर आजकल के इंस्टा रील्स एंड अटेंशन स्पैन वाली प्रॉब्लम के कारण मेकर्स की फट रही है सीन बड़े रखने के लिए। अब इसके लिए प्योर कन्विक्शन चाहिए, देखो मैड कन्विक्शन चाहिए, जस्ट लाइक संदीप रेड्डी वांगा या फिर सम अदर डायरेक्टर्स जो वन टेक लेने को भी नहीं डरते। जिसके बाद इसका म्यूजिक भी बहुत से जगहों पर अच्छा था, ठीक ठाक था, फील होता है कि अच्छा काम कर रहा है, मगर वो एक्सेप्शनल बात फील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल याद करो तुम, कोई एक म्यूजिक तुम्हारे दिमाग में रह गया हो, जैसे कूली में वो दाहा की एंट्री वाला रह गया था या फिर उपेंद्रा की एंट्री वाला रह गया था, कुकी नाम था शायद उस बीजीएम का, वैसा दिमाग में रह जाए ऐसा कोई बीजीएम नहीं था। और इससे भी आगे जाके मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि लो बजट मूवीज का यही फॉर्मेट होता है, इंटरवल तक वो सारी वर्ल्ड बिल्डिंग करेंगे जो कई तौर पर लेस एंटरटेनिंग भी लग सकती है, मगर एक इंटरवल ब्लॉक तगड़ा लाएंगे और एक क्लाइमैक्स तगड़ा लाएंगे, यहाँ पर सारा बजट डालेंगे और पैसा कमा चाहेंगे। मगर इसके क्लाइमैक्स से भी एक मिक्स्ड वाली फीलिंग आ रही थी, एक ऐसा कुछ ऐसा कंप्लीट नहीं लग रहा था। जिसका एक शॉर्ट में ओवरऑल फील बताऊं तो किसी फ्रंट बेंचर ने फॉर्मूले रट के बना दिया ऐसा लगता है। ज्यादा क्रिएटिविटी अपनी डाली है, कुछ प्रेजेंटेशन में, कुछ राइटिंग में, ऐसा फील नहीं होता। एक जगह पर ट्राई किया है उन्होंने इस वैम्पायर की कॉन्सेप्ट को इंडियनाइज करना, मगर वो भी उतने डिटेल वे में नहीं करा है, वर्क नहीं करता वो। अब मैं तो सोशल मीडिया की हाइप के कारण गया था, मगर फिर भी थिएटर में जाने के बाद न्यूट्रल ही पर्सपेक्टिव रखा था। तो एक्चुअल में ये मूवी कैसी है, तुम्हारे पैसे के लायक है भी या नहीं, अब तक तुम्हें पता चल गया होगा। बजट के हिसाब से भी सिंपैथी दे थोड़ी सी तो एक अबव एवरेज मूवी तो निकलती है ये। तो ऐसे ही सबसे अलग, सबसे प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। कॉन्जरिंग का भी रिव्यू आ रहा है, मगर उससे पहले कमेंट्स में हाइप का बटन दिख रहा होगा, दबा देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।